के आया हूं और कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी हमको मौका देती है आगामी 2022 का चुनाव लड़ने का, तो मेरा प्रयास होगा कि पूर्वांचल में अगर 10 सीट हाईएस्ट मतों से जीतती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें एक मुगरा बादशाहपुर सीट होगी। उसी लिहाज से देखा जाए तो कोरोना काल के दौरान आपने जो है क्षेत्र के लोगों के लिए तमाम काम किए। आप किसी पद पे नहीं थे, आप किसी राजनीतिक पद पे नहीं थे, आपने जो भी चीज़ें थी आप अपने मेहनत की कमाई से सब सारी चीज़ें किए थे। तो उस वक्त क्या आपको लगता था कि अगर वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, चाहे श्याम सिंह यादव जी की बात कर ली जाए, चाहे सुषमा पटेल जी की बात कर ली जाए, एक सांसद हैं एक विधायक, लेकिन दोनों ने क्षेत्र से दूरी बना कर रखी थी। आप बिना किसी राजनीतिक पद पर रहते हुए लोगों के सेवा में आप तत्पर थे। और सुजानगंज की बात हो, मुंगरा बादशाहपुर की बात हो, आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया और सब जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आपने मदद की। तो उसका पूरा थीम क्या था? ये आप लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि हमको पार्टी जिम्मेदारी देगी, उस एजेंडे पे आप काम कर रहे थे? देखिए, मैं विगत 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया मुगरा बादशाहपुर की जनता की सेवा करते हुए। और मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी न कोई जात की बात करता हूं, न धर्म की बात करता हूं, न संप्रदाय की बात करता हूं, न बिरादरी की बात करता हूं। हम इंसानियत और मानवता के पुजारी हैं और इंसानियत और मानवता के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि हर गरीब आदमी की सेवा करना, जो असहाय हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जिसका कोई नहीं सुनता है उसकी बात अज्जू भैया सुनते हैं। और मैं खुद अपनी गाड़ी से उनके घर पे जाता था, उनसे पूछता था हाथ जोड़ के, भैया आप बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं, आप इस कोरोना काल में आपको क्या चाहिए जो है। तो जहां भी हो सकता था मैंने अपनी तरफ से राशन, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और जो उनका तमाम चीज़ें हैं उसको मैंने दिया। बाद में मेरे को ऐसा लगा कि ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो मैं कोई विधायक सांसद तो हूँ नहीं, मेरे पास निधि है, लेकिन मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसे रहते हैं जो मैं अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, खून पसीना मेहनत का पैसा, उसमें से कोशिश करता हूँ कि 5-10% जो है गरीब असहाय के लिए खर्च कर दिया जाए। और धार्मिक प्रोग्राम में मैं खर्च करता हूँ, ये हर वर्ष मतलब मैं करता हूँ विगत 10-12 साल से। उसी में से मैंने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीन खरीदा। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीन मुगरा बादशाहपुर में दिया हॉस्पिटल में, एक सुजानगंज में दिया। तो मैं आगे भी आपको मैं बता रहा हूँ कि बगैर स्वार्थ के मैं सेवा करता था, सेवा करता हूं और सेवा करता रहूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। राजनीतिक पद पे रहें या ना रहें, नहीं, ये तो राजनीतिक पद अगर मिलेगा, मुगरा बादशाहपुर की जनता आगामी चुनाव में अगर हमको विधायक बनाएगी तो जितनी मेरी ताकत है उसकी 2 गुनी ताकत के साथ में मैं फिर काम करूंगा, लगूंगा। क्योंकि फिर हमारे पास विधायक निधि होगी, पूर्वांचल विकास निधि होगी, तमाम योजनाएं होंगी जिसका फायदा मुगरा बादशाहपुर की जनता को मिलेगा। आज आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा बुरा हाल मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में सड़कों का है जो है। आप सुजानगंज से मुगरा बादशाहपुर आइए, रायपुर का पुल टूटा हुआ है, ऊपर से पानी बह रहा है, लोग मतलब जा रहे हैं विकाससराय कुंवरपुर होके, लेकिन कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है। वहां पे इतनी ज्यादा समस्या है। ये काम जनप्रतिनिधि का है, जो वहां के मौजूदा विधायक थी, सांसद थे, इन लोगों का कर्तव्य था, लेकिन कोई नहीं दिया। अभी आपको बता रहा मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं जो है। मैं अधिकारियों से बात किया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है माननीय केशव मौर्य जी, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम शुरू है, बारिश तक मतलब थोड़ा सा रुका है, बारिश के बाद खत्म हो जाएगा। आप सुजानगंज बादशाहपुर की किसी भी सड़क पे आप जाइए जो है, तो आप पैदल नहीं चल सकते, इतने गड्ढे हैं वहां पे जो है। हाँ, अगर विधायक वहां सुध-बुध लेती, काम करती, तो विधायक निधि से पूरी सड़क बनवा सकती हैं। कहते हैं जब आदमी के अंदर ईमानदारी होगी, लगन होगा, एक दृढ़ शक्ति होगी कि हमको कुछ करना है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आदमी को ये लगेगा कि हमको विधायक निधि का पैसा खाना है, लूटना है, अपना विकास करना है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे बुरा हाल, अब बदतर जिंदगी लोग जीते रहेंगे जो है। अब मेरा संकल्प है, मैं आपसे बता रहा हूं टीवी के माध्यम से, कि मैं मुगरा बादशाहपुर का विधायक बना तो मैं इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा जो है। आप फिर आइएगा हमसे इंटरव्यू लेने और फिर आप पूछिएगा कि आपने क्या किया है जो है। तो इसकी रिपोर्ट कार्ड मैं 1 साल के अंदर आपको देना शुरू कर दूंगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, इसको करके दिखाऊंगा, फिर आपको इंटरव्यू दूंगा निश्चित तौर पर। क्योंकि आपने बिना किसी राजनीतिक पद पर रहे हुए इतना सब कुछ किया है, तो वहाँ के लोगों में आपकी लोकप्रियता वैसे भी है।
सर एक चीज़ ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासी गतिविधियां बन रही हैं और जो सब सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? क्योंकि आवारा पशुओं की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आवारा पशु जो है फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। कान्हा उपवन का जिक्र लगातार योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए वहां तक वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो उसके पीछे की क्या वजह है और वो चीज़ें कब तक जो है सुलझ सकती हैं? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। अभी अमेरिका से लौट के आए हैं प्रधानमंत्री जी, आप खुद ही देख रहे होंगे, आप तो कुछ चैनल के मालिक हैं, आप हर जगह जाते हैं। तो जो योगी जी और मोदी जी कर गए, आज तक कोई हिंदुस्तान में न ऐसा मुख्यमंत्री किया है प्रदेश में, न कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा किया है जो मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि न योगी जी का परिवार है न मोदी जी का परिवार है, उनका परिवार उत्तर प्रदेश उद्देश्य है, वो स्वयं के लिए कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी का उद्देश्य है हिंदुस्तान ही हमारा परिवार है, योगी जी का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। इसलिए जो पशु की समस्या है, ये पशु की समस्या कुछ दिनों के लिए है। हर मतलब गांव में जो है गौशाला बनाई जा रही है, उसका कार्य तेजी से चल रहा है। 2-4 महीने में हम समझ रहे हैं कि पूरे प्रदेश के हर गांव में गौशाला बन जाएंगी, ताकि जो मतलब आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं उनको गौशाला में रखा जाए। गौ हमारी माता हैं, हम लोग मतलब गाय की सेवा करते हैं। जब हम लोगों के मतलब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब श्राद्ध होता है तो उसमें गौदान होता है। जो गौ हत्या है थी वो बंद हो गई है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार आई जो हमारी गौ माता को देख रही है, गौ माता की रक्षा कर रही है। हम अपने दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने गौ माता के लिए इतनी बड़ी बीड़ा उठाया है। कांग्रेस पार्टी में आप थे, आपने चुनाव लड़ा मुंगराबाद शाहपुर से, आप पर लोगों ने भरोसा भी जताया था। फिर कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाने के पीछे की वजह क्या है कि आपने भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियाँ बना ली, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो गए, कांग्रेस का आपने दामन छोड़ दिया, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हम आपको बताएं कि मैं जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से मोदी जी के विचारों से, उनके कार्यों से और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। और मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे मैं इस पार्टी में कार्यकर्ता ही बन के न रह जाऊं, अंतिम सांस तक, मरते दम तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। और जब मैं मरूंगा इसी पार्टी में मरूंगा और जब तक मैं हूं इस पार्टी की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को इस देश से प्यार है, अपने प्रदेश से प्यार है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, क्योंकि योगी जी और मोदी जी जो प्रदेश के लिए योगी जी और देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया जो आज मोदी जी और योगी जी पूरे देश और प्रदेश के लिए कर रहे हैं। इससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुंगराबाद शाहपुर से बीजेपी के भावी प्रत्याशी अजय शंकर दुबे जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो देश के लिए, समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।